भारत सरकार ने सुजल ग्राम संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत भागीदारी आधारित जल प्रबंधन और सामुदायिक नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जल एवं स्वच्छता समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी जुड़े। यह मंच गांवों को स्थानीय भाषा में अपने श्रेष्ठ अनुभव साझा करने का अवसर देता है। भारत सहित G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों में देरी पर चेतावनी दी कि इसमें मानव पीड़ा और संकट बढ़ेगा। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में IGN बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा कि G4 ने शुरुआती कदमों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उनका जोर था कि समय पर सुधार ही वैश्विक शांति और न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और इसे रोकने का तरीका केवल एकता है। उन्होंने जोर दिया कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पीछे हटेंगे और मनरेगा फिर से मजबूत होगा। नोएडा टेक्नीशियन मौत मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घटना के समय अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी किसी ने जान बचाने की कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और उसके विभागों की बड़ी लापरवाही थी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में देश में 4 स्तंभों बुनियादी ढांचा निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण व नवाचार और सरलीकरण पर आधारित बड़ा परिवर्तन हुआ है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संतों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित की। साथ ही बसंत पंचमी के पावन पर्व की भी उन्होंने देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर ICINET डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों की भागीदारी और जुड़ाव को आसान बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। बेंगलुरु में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्यपाल के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने लोगों की भाषा नहीं अपनाई और राष्ट्रगान का इंतजार भी नहीं किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि विधानसभा जनता और राष्ट्रगान का अपमान है, जिसका समर्थन भाजपा कर रही है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं और खिलाड़ियों से बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, महिलाओं, किसानों, स्टार्टअप और संगठनों से लगातार सुझाव ले रही है। सैनी ने आश्वस्त किया कि इन सुझावों को शामिल कर हरियाणा के अनुरूप बजट तैयार किया जाएगा। मोहाली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आज का क्षण पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जनता की सेवा के लिए संघर्ष किया था, न कि केवल सत्ता बदलने के लिए। केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 4 वर्षों का दौर पंजाब और देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत ने काबुल में कैंसर मरीजों की जरूरी जरूरतों पर पूरा करने के लिए 7.5 टन जीवन रक्षक दवाइयां भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम मानवीय सहयोग और स्वास्थ्य समर्थन की दिशा में महत्वपूर्ण है।